नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा कहानी लेकर आया हूं जिससे आपकी पूरी जीवन बदलने वाली है और आप जो सोच लेंगे वो पूरा ही हो जाएगा। इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इससे आप लाइफ में किस चीज को पाने के लिए सोच लें वह आपको अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे मोटिवेट फॉर ईट यूट्यूब चैनल में आप सभी को दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आपके मन में जिस चीज का विचार करेगा वही चीज तुरंत मिलना शुरू होगी। अगर पैसे के बारे में विचार करते हो तो आपके पास पैसा आना शुरू होगा। अगर आप अपने प्यार के बारे में विचार करेंगे तो आपको आपका प्यार जल्द ही मिलेगा। गौतम बुद्ध के अनुसार हम वही होते हैं जो हम मजबूत होते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, वही यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसके साथ कभी नहीं छोड़ती है। वही गौतम बुद्ध की यह कहानी जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे सुनने के बाद आप जीवन की सभी समस्याओं को छूत कइयों में हल करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। तब लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने घर को चल पड़े। पर एक युवा वहां पर ही बैठा रहा। बुद्ध की नजर उस युवक पर पड़ी तो वे पूछे, बैठे क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, बहुत उलझन में हूं, इस बारे में विचार करते हैं, उतना ही उलझ जाता हूं। कैसी उलझन है वत्स? बुद्ध ने प्रश्न किया। युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों किलो लोग निवास करते हैं, उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार, योद्धा। ऐसे में उन सब के बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणियों का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आपकी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्या? तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो प्रभु। यह तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम के बदले। युवक ने फिर अपना हाथ जोड़ दिया और कहा कि आपको आदेश दें। प्रभु बुद्ध ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा कि इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य पता करना है। जैसी आज्ञा, प्रभु कहते हैं। युवक ने बुद्ध से वह पत्थर ले लिया। उसने एक बार फिर से उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अब भी ठीक से नहीं लगा था। वहां पर इक्का दुक्का खरीदारी ही थी। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर डाली। उसे एक पेड़ के नीचे एक खरीदारी नजर आई। वह आम बेच रहा था। उपयोगकर्ता उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? उपयोगकर्ता एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि निश्चित ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह खड़ी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूं। उपयोगकर्ता की बात सुनकर उपयोगकर्ता को हल्का सा गुस्सा आया। वह मन ही मन बुधैयर जानता है, इतना सुंदर पत्थर और इसकी कीमत सिर्फ 10 आम। हमेशा ही यह झूठ बोल रहा है। उपयोगकर्ता को चुप देखकर उपयोगकर्ता बोल उठा, क्या कहोगे, निकालूं आम पर? उपयोगकर्ता ने ग्राहक को कोई जवाब नहीं दिया। वह आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजा रहा था। युवक ने अपने पास लाया और उसे पत्थर दिखाया। उसने कीमत पूछी कि पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक रही हैं। वह मन ही मन सोचती है कि यह पत्थर तो बहुत कीमती जान पड़ेगा। अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। क्या हुआ भाई, जहां खो गए? युवक ने दुकान की तंद्रा तोड़ी। सब्जी वाला चौंका हुआ बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूं। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकान भी मुझे मूर्ख बना रही है। मुझे किसी और से इसकी कीमत पता करना चाहिए। यह समझदार हुआ। युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाले दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या हुआ भाई? अगर आपको यह कीमत कम लग रही है तो बता तो सही, मैं इसे बढ़ाऊंगा। पर युवक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अब इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर की सही कीमत बता सके। युवक को लग रहा था कि निश्चित ही यह कोई अनमोल पत्थर है, शायद कोई जौहरी इसका सही मूल्य बता सकता है।
इसलिए यह सोचा होगा कि युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से देख लिया था। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर यह भी भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेच आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुराते हुए पूछा, महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी होल पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना था। पत्थर को देखते ही जौहरी ने उसे पहचान लिया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को मिलती है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। उसे पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूं। लेकिन युवक को वह पत्थर बेचना तो नहीं था, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी कम चालाक नहीं था। वह उस अनमोल पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह ढाककर उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1 करोड़ देने को तैयार हूं। युवक को जौहरी की बातों में अब कोई मजेदार नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए ना तो वह रुका और ना ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेजी से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ी। जौहरी ने पीछे से आवाज दी, यह अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, आप सदस्य पैसे कहोगे मैं दे। इसलिए यह सुनकर कि वह युवक परेशान हो गया होगा, उसे लगा कि कहीं पत्थर के लालच में जौहरी उसे जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ी। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से आधा रह गया। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुराए और फिर भी वह अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, आप कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई ही उसने। वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, आम वाले ने इसकी कीमत 10 आम ने बताया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जहरीली ने बताया कि यह अमूल्य है। इस पत्थर के गुण जिसे आमजन समझे, उसने इसकी कीमत उसी बेरोजगार से लगाई। ऐसे ही यह जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए एक डायमंड के समान है जिसे अभी तक तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार वाले व्यक्ति को तराश की जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितनी जल्दी पहचानती है, उसे उतनी ही महत्ता देती है। कहते हुए बुद्ध एक पल के लिए रुके, फिर बोले, हालांकि आदमी और डायमंड में अंतर यह है, डायमंड को कोई दूसरा तराश होता है और व्यक्ति को आप स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तब भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई जौहरी मिल ही होगा। गौतम बुद्ध उस लड़के को यह सिखाना चाहते थे कि जो मनुष्य अपने मन में खुद के बारे में विचार करता है, वह व्यक्ति उसी के समान बनता है। किसी मनुष्य को अगर दुनिया की किसी भी चीज से सच्चे मन से लगाव हो, तो वह मनुष्य उस चीज को प्राप्त कर लेता है। वही जो मनुष्य अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने में प्रभावित होता है, उस मनुष्य ने अपने मन में सच्चे भाव से उस चीज को नहीं चाहा होता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी कैसा लगा? आशा करता हूं कि इस कहानी से आप कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे भी गौतम बुद्ध के वास्तविक ज्ञान के बारे में पता कर सकें। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। नमो बुद्धाय।